तो हेलो चैम्प्स, तो कैसे हो आप सब। हम्म तो आज हम लेके आए हैं द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके लिए आप लोग बात करना चाह रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डीएम आया था या कमेंट सेक्शन में आया था कि भैया आप ये बताओ कि आपने यूपी के कॉलेज छोड़ के फिर आपने साउथ इंडिया में कॉलेज क्यों लिया, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए, हाँ, कि उसमें फ़ायदा क्या है, क्या प्रो है, प्रो कॉन्स है। आज हम पूरे के पूरे डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, तो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार पांडे, करेंटली स्टूडेंट MBBS स्टूडेंट फ्रॉम द रिम्स रायचूरू। सो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे घाटे भी हैं कि आप अपने होम स्टेट में अगर आपको सीट मिल रहा है उसके बाद भी आप छोड़ के जाओ। हाँ, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे पहले अलॉट हुआ था सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज, जो कि यूपी में है। उसके बाद वो अपग्रेड होकर देवरिया हो गया था, जो कि यूपी में है। पर मैंने ऑल इंडिया कोटा से मुझे मिल गया था। ऑल इंडिया कोटा से मुझे फर्स्ट राउंड में तेलंगाना मिला था, और सेकेंड राउंड में मैंने अपग्रेड कराया नहीं और काउंसलिंग भी वो नहीं किया, और थर्ड राउंड में मुझे रिम्स रायचूरू मिल गया था, जिसको मैंने बाद में ज्वाइन कर दिया। हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन था कि मुझे कौन से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट का था और घर से पास में था कॉलेज। तो उसको एडमिशन लेने के बाद, हॉस्टल अलॉट कराने के बाद, फिर मैंने जाके उसको छोड़ा, और फिर घर से नियरली 1800 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर दूर जाना एक वो बड़ा डिसीजन था, एक चैलेंजिंग डिसीजन था। बट ओवरऑल जो मैंने बताया ना आपको, कुछ प्रो एंड प्रो कॉन्स देख के उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो टू द ज्वाइन द रिम्स रायचूरू, दैट इज़ इन द लोकेटेड इन द कर्नाटका। ओके, सो अभी जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं उनको भी अगर ऐसे कुछ दुविधाएं आ रहे हैं, ऐसे अगर उनको लग रहा है कि व्हाट दे शुड डू, दे शुड ज्वाइन देयर होम स्टेट GMC विच इज़ न्यू, नियरली 1 or 2 year old, or they should join the old college which is located in the South Indian. But the question is that they are not able to decide, they are not able to make the decision, because instead of having so much advantage, they also have a fear of having some disadvantage like the food, language, culture and the distance. The most common problem faced, or the most common why the people are not opting for the South Indian college which is old rather than opting to the North Indian college which are new. As you know that a lot of the government GMCs are opening this day, but they are not having so much of basic facilities like the laboratory facilities or the cadre availability, and they are only opening. हाँ, तो बहुत सारे ऑफिस कॉलेजेस खुल रहे हैं जो कि वो पूरा अभी कर नहीं पा रहे हैं, मानक जो उनके होते हैं पूरा कर नहीं पा रहे हैं, बट ये कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो अगर डिसीजन देखो अभी आपके ऊपर होता है, आपके कंडीशंस पे होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको डिस्कस करूँगा कि आपके पास क्या फ़ायदा है। जैसे अगर मेरे केस में अगर आप हो तो साउथ इंडिया में जाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉजिटिव से शुरू करना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट द प्रो। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एकेडमिक्स। एज फॉर कंसर्न फॉर द एकेडमिक्स, अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स फॉर द MBBS और फॉर द एनी मेडिकल कोर्सेज। इट्स अवेलेबल इन द साउथ इंडिया एंड मोस्टली इन द कर्नाटका। As I talk about the, I got the college in the UP as I told you earlier, and the academics of that, and if I compare to the RIMS Raichuru which I got, or all over the Karnataka, I'm not saying that's a bad, that with the college I got that is a bad college. No, every college is a good, but यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। यहाँ पे मास बंकिंग जैसे वहाँ पे होती है, नॉर्थ के कॉलेजेस बहुत सारा कॉमन है, मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं तो बताते हैं दैट्स वेरी कॉमन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मास बंकिंग तो छोड़ो, कभी एक भी मास बंकिंग नहीं हुआ है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है, कभी 10 दिन की छुट्टी होती है तो 15 दिन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं। बस इज़ नॉट हियर, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एकेडमिक्स को लेके देखें तो टीचर्स काफ़ी, जो प्रोफेसर्स होते हैं ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। टीचर स्टूडेंट का रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्थ के नए GMCs की बात करें तो। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर। हाँ, हमारे देखो इंडिया में 2 हैं जो कि बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर्स के लिए जाने जाते हैं। वो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, खास करके कर्नाटका है, और वेस्ट बंगाल भी जाना जाता था, बट नाउ डे आपको पता ही है कंडीशन बहुत ख़राब चली है वहाँ पे। तो या खासकर अगर बात करें रिम्स रायचूरू की, जो कि मेरी कॉलेज है, तो यहाँ पे बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्योंकि आसपास वे बहुत थोड़ी दूर पे हैं जो भी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, और एरिया थोड़ा सा भी इकोनॉमिकली डेवलपिंग है। हाँ, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैक में है अभी, और जो कि डेवलप कर रहा है। तो जहाँ पे देखो ज़्यादा लोग पुअर पर्सन होते हैं, ये सब होते हैं, तो वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड सिस्टम,
बॉन्ड सिस्टम, हाँ सबको इसमें भी लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं बॉन्ड सिस्टम के बारे में। तो एज फॉर आई नो दैट देयर इज नो एनी बॉन्ड, वी हैड नॉट एट साइन एनी बॉन्ड फॉर द सर्विस बॉन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग अवर MBBS। तो ऐसा कुछ हमें बॉन्ड तो मिला नहीं। स्टेट कोटा वालों को शायद भरवाते हैं या नहीं भरवाते हैं, आई डोंट हैव सो मच आइडिया, बट फॉर द ऑल इंडिया कोटा टिल नाउ, टिल द डेट, देयर इज नो एनी बॉन्ड सिस्टम। थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड एडवांटेज जो कि मुझे लगता है साउथ इंडिया में जाने से मिलता है हमें, अगर हम नए GMCs को अगर देखें अपने स्टेट के नॉर्थ इंडिया के, तो द नंबर ऑफ द सीट फॉर द PG is very much in the South Indian, like in the Karnataka. And one more thing is that there is some paid seat for which the government pays the some amount, that is I think so semi-government type PG colleges. So it's one of the good benefit, because in the North India, if I talk about the Uttar Pradesh, then we are not having such a facility till date. Okay, the most important, the most concerned topic for which everyone is concerned, and most of the my DM for on the Instagram is filled, भैया क्या रैगिंग होती है क्या? तो रैगिंग के बारे में बात करें तो नॉर्थ के इंडिया में जैसे कि मैंने बिताया हुआ है, और मैं फर्स्ट जैसे आपको बताया भी था कि मैंने फर्स्ट उसमें पहले BMS कर रहा था, फर्स्ट ईयर में BMS करते करते मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो वहाँ पे भी मैंने रैगिंग दिया हुआ है। बात करें तो यार तो जो साउथ इंडिया में होता है उसको तो रैगिंग करते नहीं, दैट्स द इंट्रोडक्शन। वैसे रैगिंग कहीं भी नहीं होता, रैगिंग इज़ बैंड। जो भी इंट्रोडक्शन सेशन चलते हैं या जो भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे तो वो भी कम है, काफ़ी कम है। रैगिंग फ्री कैंपस है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, और अगर हम अपनी कॉलेज में बात करें तो 0% रैगिंग है, बस इंट्रोडक्शन सेशंस होते हैं, वो भी बहुत ही कम हो गए हैं अब के दिन। ओके, फोर्थ एडवांटेज एंड मेरे हिसाब से जो मेरे भी मन में था ऐसा, न्यू कल्चर एंड टूरिज्म। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था शुरू से, ऐसा था एक बना हुआ था मन में कि MBBS करेंगे या तो जो भी कोर्स करेंगे तो अपने स्टेट से थोड़ा सा दूर रहेंगे, थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा, घूमेंगे टहलेंगे। हाँ, बट ठीक है, वो तो अपने स्टेट में भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर दैट इफ़ यू आर लर्निंग द न्यू कल्चर, न्यू प्लेसेस एंड लर्निंग द न्यू लैंग्वेजेस। और अगर आपको नए जगह घूम पा रहे हो, क्योंकि वैसे तो बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो और साउथ इंडिया की पूरी चीज़ें घूम पाओगे। हाँ, तो ओके, तो द लास्ट पॉइंट जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत सारे पेरेंट्स के भी मैसेज आते हैं जिनको साउथ के कॉलेजेस अलॉट हुए हैं या तो साउथ को ऑप्ट किए हैं, मजबूरी में किए हैं। हाँ, तो उनको यही रहता कि आप ये बताओ कि जो साउथ इंडियन के जो स्टेट कोटा के टीचर्स आते हैं, जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं और जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट जाते हैं नॉर्थ इंडिया से ही मोस्टली वो होते हैं, तो क्या इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन आई मीन्स कि वो ये करना चाहते हैं क्या, जो प्रोफेसर्स लेवल पे होते हैं या तो जो भी कर्मचारी लोग होते हैं, या ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या कि हमारे स्टेट कोटा के हैं और ये ऑल इंडिया कोटा के, तो इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन? तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, एज फॉर आई कंसर्न ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं भी प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। और अगर मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ, दैट इज़ रिम्स, तो रिम्स में तो आई थिंक सो कि जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं ना, उनको और ज़्यादा वो प्रोमोट करते हैं, और ज़्यादा उनको वो केयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी दूर से आया हुआ है। हाँ, तो मेरे हिसाब से देखें तो हमारे जो फर्स्ट ईयर में 3 HODs थे, वो भी काफ़ी कंसर्न रहते थे कि जो बच्चे दूर से आए हैं उनको और बताएं, लैंग्वेज के लिए कभी इशू ना हो, इसलिए वो मोस्ट ऑफ द थिंग वो अपने मदर लैंग्वेज में अगर स्टार्ट भी कर देते थे, ऐसा अगर आ भी जाता था जेन्युइनली, तो बाद में उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताते थे। वैसे भी 90% जो बच्चे होते हैं यहाँ के, जो आपको स्टेट कोटा से होंगे, 98% जो होते हैं वो मोस्टली दे आर नोइंग द हिंदी, और सभी ग्रुप में बन के रहते हैं, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ओके, तो हमने बहुत सारे प्रोज की बात कर लिया, अब कुछ कॉन्स होते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको दोनों पता होना चाहिए। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज अ फूड। हाँ बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है, बहुत सारे पेरेंट्स जो खास करके होते हैं, मम्मी पापा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, भाई बच्चा पढ़ने जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उनको खाने की दिक्कत ना हो। तो खाने की दिक्कत के बारे में बात बताएं कि तो देखो, साउथ इंडिया कल्चर और नॉर्थ इंडिया कल्चर में तो काफ़ी डिफरेंस है।
वो कल्चर को लेके भी है और रहने के तरीके को लेके और खाने के तरीके को लेके सब कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें अगर अपने नॉर्थ इंडिया की, तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, छोले भटूरे मिल जाते हैं, राजमा मिल जाते हैं, कुलचे मिल जाते हैं, समोसे मिल जाते हैं, आलू की पकौड़ी मिल जाती हैं, आलू के पराठे मिलते हैं, दाल बाटी मिलता है, लिट्टी चोखा मिलता है, ये सब बहुत कॉमन से हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द साउथ इंडियन देन दे आर But if you talk about the South India, then the idli, dosa, vada, उत्पम, बिरयानी, रसम, सांबर, and these are the most common dishes. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है क्योंकि हमें थोड़ा सा पैटर्न एकदम अलग आ जाते हैं, हमें जो खाए रहते हैं पिछले 20-22 साल से और उससे डिफरेंट आके करते हैं। बट बिलीव मी, इट्स ओनली हार्डली फॉर द 2 or 3 month एंड आफ्टर दैट यू गेट अडेप्टेड फॉर इट। हाँ, तो ऐसा फर्दर अगर फूड की बात करें तो फूड की वजह से अगर आप नहीं आ रहे हो देन आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड रीज़न। यू शुड ज्वाइन दिस इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू कॉलेजेस। सेकेंड जो चीज़ें आती हैं वो लैंग्वेज इशू आती है, लैंग्वेज की बैरियर आती है। तो कई लोगों को कहते हैं भैया हमारा जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर्स का है, तो हमें आगे चल के पोस्टिंग में काम करना होता है, हॉस्पिटल्स में काम करना होता है, हॉस्पिटल में मरीजों के साथ डील करना, तो लैंग्वेज का। हाँ, तो यही एक जो रीज़न है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न होता है लैंग्वेज की रीज़न। तो अगर हम बात करेंगे कॉलेज की बात, कॉलेज के कैंपस की बात या लेक्चर हॉल्स की बात, तो लेक्चर के हॉल में अगर हम बात करेंगे तो लेक्चर के हॉल में तो जितने भी टीचर पढ़ाते हैं 98 to 99% सबको आपको पूरे इंग्लिश में ही बताते हैं, पूरी क्लासेज आपकी इंग्लिश में ही रन होती है। आपको कोई भी डाउट सेशन हो रहा है तो आप इंग्लिश में बात करते हो। एंड मेरे कॉलेज में तो भाई 98 to 99% लोग हिंदी भी जानते हैं, तो आप उसको अगर कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। इवन हमारे वाइबा में भी जो एक्सटर्नल्स आए हुए थे वो भी पहले पूछ लेते थे अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, तो वो हिंदी का भी एक ऑप्शन दे देते थे हमें। हाँ, तो लैंग्वेज ऐसा चीज़ उतना दिक्कत नहीं है कैंपस के अंदर। बट हाँ, अगर आप पोस्टिंग्स में जाते हो, क्योंकि जो अनएडुकेटेड लोग हैं ना वहाँ के, उनको हिंदी उतना ज़्यादा नहीं मालूम होता। तो वो जो पेशेंट्स आते हैं पूरे इलाका से आते हैं, पोर बेल्ट से आते हैं, तो उनको उतना नहीं मालूम होता, उनको कन्नड़ मालूम होता है, तमिल मालूम होता है। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिस इज़ द थिंग। हाँ, एकेडमिक्स अच्छी है, बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं, और बट ये लैंग्वेज की जो तो है इशू हो सकती है। बट अगर आपकी अपने दोस्तों से बनती है, आप अपने दोस्तों से अगर आपका बिहेव अच्छा है, और जितने भी यहाँ पे लोकल बच्चे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, तो आपको सिखा सकते हैं। आप अपने आसपास के रोल नंबर के, जो भी आपके रोल नंबर के आसपास हैं, तो जो भी वहाँ के स्टेट कोटा से हैं, आप उनसे हमेशा सीखते रहो। बस एक ऑप्शन बचता है और इट्स नॉट अ बिग इशू, आई थिंक सो। डिस्टेंस थर्ड टॉपिक जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं वो है डिस्टेंस। या इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यार सच में काफ़ी दूर होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1800 to 2000 किलोमीटर की दूरी होती है। स्टार्टिंग में अगर मैं जो सिद्धार्थनगर ले लिया था और यहाँ आने का मन नहीं था, तेलंगाना का भी मैंने छोड़ दिया था, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था यही था डिस्टेंस, क्योंकि मेरे माता जी को पसंद नहीं था कि इतना दूर जाएँ। तो बट क्या होता है कि हमें 4 से 5 साल रहना है, तो अगर हमें एकेडमिक्स अच्छी मिले, क्योंकि अब जानते हो अब आप तो नेक्स्ट आ गया है, तो हमें बाद में एक एग्जामिनेशन भी देना होगा। अगर हम नए कॉलेजेस में जा रहे हैं, उतने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हुए हैं, उतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकल्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो यार हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी आगे का कि अगर नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है तो इस बेटर दो आप थोड़े से 3-4 साल दूरी रह लो। तो छुट्टियाँ थोड़ी सी कम मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे क्लासेस बहुत रेगुलरली चलती हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द नॉर्म्स ऑफ द NMC। दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ द NMC, not on the paper but in the realistic. So I am going to conclude this video. There are the many pros and some cons also. If we talk about the advantage of taking the South Medical Colleges over the new GMCs of the North Medical College, then we can say that the better academics, good clinical exposure, no bond and more PG seats. And for the ragging, it's everywhere is banned, but here it is not at all. It's a zero ragging. And the more thing is that you can add one more language to your cart and you can explore the new things in the South India and the new culture. You can talk about the cons. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो फूड तो उतनी बड़ी फैक्टर नहीं हो, आप अडाप्ट कर जाओगे। लैंग्वेज की तो होती है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज नॉट इवन सो बिग फैक्टर, होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है, बाद में आपको दोस्त बन जाते हैं, तो इससे नहीं होता। तो अच्छा, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है, अगर आप भी ऐसे स्टेज में फंसे हुए हो कि आपको लग रहा है कि हाँ कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपने स्टेट का कॉलेज लेना चाहिए, या तो आपको अगर नए कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, अगर आपको अभी भी डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक
इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो और आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय।